हे हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज दीपक हिमांशु। और एक क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के जहन में है और आपके जहन से ज्यादा यूट्यूब पे है कि सीटेट जुलाई में होगा कि दिसंबर में होगा, राइट? और सीटेट का रिजल्ट क्या फरवरी में ही आ जाएगा कि मार्च में आ जाएगा? बहुत फ्रैंकली और बहुत लॉजिकली मैं आपको इस पर बात करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग आपको घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और लास्ट में बोल रहे हैं क्या कि देखिए जुलाई में भी हो सकता है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, हमारा कोर्स लेना शुरू कर दीजिए, हमारा क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। ये सब आपको बोल रहे हैं। मैं आपको एकदम फ्रैंक बात बता रहा हूं, सच्चाई बात बता रहा हूं, जो बेसिकली आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। आपको किसी के इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात देखिए, सीटेट जो ऑनलाइन एग्जाम जब से शुरू हुई है, इट्स वेरी हार्ड टू टेक 2 एग्जामिनेशन इन 1 ईयर। आप बोलेगा ले तो सकता है सर, आप लोग बता भी रहे हैं यूट्यूब पे, अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा, मई में ये हो जाएगा, जून में वो हो जाएगा, जुलाई में ये हो जाएगा। सब बात ठीक है, लेकिन सीबीएसई के पास सिर्फ यही काम नहीं है कि वो पूरे साल सीटेट में ही लगा रहे, ठीक है? और बहुत सारे कारण हैं। आपको कुछ लोगों ने, मैंने देखा, ये भी बताया कि भाई इसके फीस से भी तो उनको फायदा होता है तो वो कराएंगे। दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है। 20 लाख 25 लाख बच्चों का एग्जाम ले लेना, सेंटर कर लेना, इतना भी आसान नहीं है। ये बात सही है कि पहले जब ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो एग्जाम 2 बार होती थी। आपने ज्यादातर लोगों के वीडियो देखे होंगे, सबने गोल गोल बात की होगी और घुमा के लास्ट में आपको ऐसा लगा होगा कि 70-80% चांसेस हैं कि ये जुलाई में हो जाएगा और 10-20% चांसेस है कि दिसंबर में हो जाएगा। यही आपके समझ में होगा? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। ज्यादातर हर दिन ये वीडियो आ जा रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि जहां तक मेरी समझ है और जहां तक जो सीटेट का पैटर्न है, सच्चाई से हमको वाकिफ होना चाहिए। सीटेट एग्जाम जहां तक मेरा लगता है कि आपको अगस्त सितंबर के टाइम पे या जुलाई अगस्त के टाइम पर वो आपको घोषणा कर देगी और नवंबर दिसंबर में इस बार वो एग्जाम ले लेगा। अगर उनको थोड़ा ज्यादा भी चलाना होगा तो वो पहले से शुरुआत करके वो दिसंबर तक में कंप्लीट कर लेंगे या जनवरी तक में कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस प्रकार से इस बार आपका 2022-23 का एग्जाम हुआ है, वैसे ही 2023-24 का एग्जाम होगा। और ये समय भी उन्होंने वो इसलिए देंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसमें बच्चे को एक सिस्टमेटिक तैयारी करने की भी जरूरत होती है और एग्जाम के प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस लगता है। और एग्जाम पहले 2 बार होती थी। ऐसे तो ऑफिशियली उन्होंने बोले नहीं है कि हम 2 बार ही लेंगे कि 1 बार ही लेंगे, है ना। बस वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन बोल रहे हैं कि हम इस समय पर ये करा रहे हैं, इस समय पर वो करा रहे हैं। तो मेरी समझ तो यही है दोस्तों कि एग्जाम आपका मोस्टली दिसंबर में ही होगा, नवंबर दिसंबर में, जिसकी आपको वैकेंसी जो है वो अगस्त सब में आ जाएगी। जो बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि 2-4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रह गए, आप ये सोचिए कि आप 1 से 60, 70, 80 तक पहुंचे जो भी बच्चे, तो आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। तो आप अपने समय को यूटिलाइज करिए। हो सकता है कि एग्जाम अगर जुलाई में हो जाए, है ना, जिसके मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाए, सीटेट बहुत खुश हो गया, सारी व्यवस्था कर दिया, एग्जाम जुलाई में हो गया, तो भी आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर तो रहना है। और ऐसा नहीं है कि हमने पहले कुछ पढ़ा है उस पर सब कुछ हो जाएगा। हमेशा ऑन द सिचुएशन, आपको बेस्ड ऑन द सिचुएशन कार्य करना है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन आगे बढ़ना है। तो ये चैलेंजेस हर हमेशा बदलती है, नए समय पर नए तरह की होती है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो उसके साथ आप आगे बढ़िए और तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी, है ना। हर साल क्या क्या चेंजेस हुए, 2021 के क्वेश्चन देखिए, अब 2022 के क्वेश्चन आएंगे, इनके पैटर्न को देखिए, समझिए। तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें कोई हड़बड़ी थोड़ी है कि अभी आप बच्चे आंसर की देखे भी नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया, ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं है। तो मुझे मतलब जो प्रैक्टिकल बात है मैं वो बता लेता हूं। कई बार चीजें सुनने में अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन सच्चाई बात यही है कि ज्यादातर चांसेस हैं कि एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपका दिसंबर में एग्जाम होगा तो ऐसा नहीं कि आप दिसंबर में जाके प्रिपेयर करेंगे। जो भी थोड़े थोड़े मार्क्स से भी छोटे हैं, आप ये समझिए कि आपको काम करना है उन चीजों पर जो आपके लिए नया है, या जिन चीजों में आप नहीं कर पाए हैं, या जिन चीजों को आप पहले से किए हैं उसको भी आपको मेंटेन करके चलना है। तो अपने हिसाब से तैयारी करिए। सीटेट एक एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी मेहनत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कोर्स, या मेरी खुद की बुक है, मैं खुद एक कोचिंग में पढ़ाता हूं, लेकिन आपका अपना प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप देखिए, पिछले बार भी जिन्होंने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली, प्रीवियस ईयर कर लिया, वो अच्छा करके आ गए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही टाइप का चीज होगा, लेकिन अपनी डेप्थ बढ़ाइए।
और रिजल्ट की बात अगर हम करते हैं, एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मेरा तो वैकेंसी आसाम में आ रही है मार्च में, तो क्या फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा? देखिए, रिजल्ट आने के जहां तक अलग अलग सोर्सेस या अलग अलग तरह से पता चला है, रिजल्ट आपका 10 मार्च तक आने की बात हो रही है। और अगर कुछ लोग, हाँ कुछ सोर्सेस से यह भी बोला जा रहा है न्यूज के माध्यम से कि फरवरी के लास्ट तक आ सकती है। अगर आ जाए फरवरी के लास्ट तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 मार्च से डिले नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। और आप हमेशा कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसको अच्छे से पढ़िएगा कि मतलब आपका उसमें सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर सेट बैठ रहा है तो कई बार लोग लापरवाही में छोड़ देते हैं, उनको लगता है हम तो एलिजिबल नहीं। आप देखिएगा, अगर कैसे भी जुगाड़ हो तो आप उसको करिएगा। 5-10 दिन का फर्क होता है, उसके कारण कैरियर चौपट नहीं होना चाहिए। बाकी आगे की अपडेट के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं पूरी ऑथेंटिकेट चीजें लेकर आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आप जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो निश्चित रूप से मुझे बहुत ये अच्छा लगा। और आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।